लोन का हमें ईएमआई निकालना है, ठीक है। तो ईएमआई निकालने के लिए हम इस एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जिस फॉर्मूला को पीएमटी के द्वारा समझाया गया। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहां पर कैलकुलेशन बताया गया है कि पीएमटी रेट कॉमा पीआर कॉमा पीबी, ये एक फॉर्मूला है। अब ये है क्या? तो रेट जिसको कहा गया इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का, जो ब्याज हमें देना है लोन पे, और पीआर हो गया टेन्योर ऑफ लोन। टेन्योर ऑफ लोन कहने का मतलब हो गया कि जितने दिनों में लोन हमें चुकाना है, अवधि उसको कह सकते हैं, तो वो दिया गया है इसमें। और तीसरा होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लोन, लोन का प्रिंसिपल वैल्यू, जितना आप कर्ज ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि 4 लाख लोन लिया गया है, बोर्ड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 लाख लोन लिया गया है, 4 साल के लिए लिया गया है और 8% के सालाना इंटरेस्ट पे लिया गया, क्योंकि बैंक जब भी आपको देगा वो एनुअल इंटरेस्ट पे देगा, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो एनुअल इंटरेस्ट पे होगा। और हमें निकालना है मंथली कैलकुलेशन करके उसका ईएमआई निकालना है कि एक मंथ में उसका कैलकुलेशन क्या आएगा, लोन क्या निकलेगा। इसको 2 तरीके से मैं निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसको नॉर्मल प्रोसेस से निकालते हैं। किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? नॉर्मल प्रोसेस से। तो नॉर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप देख लिए तो 4 लाख का 8% सालाना दिया गया, तो 4 लाख का 8% क्या होगा? दैट इज नॉर्मल प्रोसेस। मैं लिख रहा हूं ये नॉर्मल प्रोसेस ही, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस से अगर हम इसका ईएमआई निकालते हैं तो 4 लाख का 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4% 8% के हिसाब से 32,000 होगा, 32,000 होगा ना। तो इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 1 साल का? 32,000। और कितने साल का लोन दिया गया है? 4 साल के लिए, मतलब गुना 4, गुना क्या हो जाएगा 4, तो मतलब ये हमारा लोन कितना हो जाएगा 8 और 12 कितना हो जाएगा ये 4 लाख, सॉरी 1,28,000 सिर्फ इंटरेस्ट आएगा। कितने साल का? 4 साल का। और हमारा लोन अमाउंट कितना है? 4 लाख। तो ये 4 लाख इस लोन अमाउंट में हम ऐड कर देंगे, करेंगे। तो हमारा टोटल वैल्यू कितना हो गया? 5,28,000, 5,28,000। और इस 5,28,000 को अब हम डिवाइड कर देंगे। कितना से डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड नहीं करेंगे। साल का ये कितने साल में दिया गया? 4 साल। 48 से डिवाइड कर देंगे और जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा? क्योंकि हम लोग एक्सेल में भी पढ़ रहे हैं तो ये कैलकुलेशन एक्सेल पे ही कर लेते हैं। अगर एक्सेल पे सिंपल इस कैलकुलेशन को हमें करना है तो हम यहां से एक्सेल ओपन करके डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, है ना। जैसे कि अगर हमें 5,28,000 का 5,28,000 का क्या निकालना है? ईएमआई निकालना है। तो हम यहां से ये कितना आएगा? पर मंथ का ईएमआई कितना आ रहा है? 11,000 रुपया हमारा ईएमआई आ रहा है। किस प्रोसेस से? नॉर्मल प्रोसेस। इसमें हमने उसी मेथड को चुना है जो मेथड एकदम सिंपल है, जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। इसको आप नॉन बैंकिंग मेथड भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? नॉन बैंकिंग मेथड कह सकते हैं कि आपने टेन्योर निकाला। अब सेम अमाउंट पे जब हम ये लोन किसी बैंक से ले रहे हैं या किसी ऑथराइज फिनांस कंपनी से ले रहे हैं, इतने ही लोन के लिए अब हम कितना पैसा चुकाएंगे अब हम कैलकुलेशन से देखेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक्सेल पे हम इस रिकॉर्ड को पहले तैयार कर लेते हैं, जो रिकॉर्ड अभी हमारे सामने एज ए क्वेश्चन है। तो अभी ये जो रिकॉर्ड है ये 11,000 आया था नॉर्मल प्रोसेस से। तो यहां पर हम देखते हैं लोन, लोन हमारा कितना है? 4 लाख है ना। टेन्योर कितना है हमारा? 4 ईयर्स है। और इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा? 8% पर एनम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है। और हमें निकालना है मंथली कैलकुलेशन। क्या निकालना है? मंथली कैलकुलेशन, मतलब ईएमआई निकालना है। ईएमआई निकालना है हमें, वो भी कौन सा? मंथली। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दे रहा हूं, देखिए ये कैलकुलेशन हम इस सेल में निकाल रहे हैं।
फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू PMT। क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू PMT। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, रेट। क्या लिखा हुआ है, रेट। तो रेट कितना परसेंट है हमारा, 8% है। तो 8% के लिए हम सेल एड्रेस क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, 8% के लिए हम यहां सेल इस्तेमाल कर सकते हैं D4। D4 क्या इस्तेमाल करेंगे, D4। डिवाइड का साइन यहां इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये चीज आपको फॉर्मूला में लिखाया भी गया है कि रेट डिवाइड नंबर ऑफ EMI इन अ ईयर। एक साल में मंथ के हिसाब से कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा, एक साल में मंथ के हिसाब से 12 इंस्टॉलमेंट बनेगा, क्योंकि 12 महीने का एक साल होता है। तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। कितना से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे और एक कॉमा का निशान देंगे सर। उसके बाद हमें क्या लिखना है, इंटरेस्ट के बाद नंबर ऑफ टेन्योर। तो नंबर ऑफ टेन्योर का मतलब है कितने साल के लिए लोन दिया गया आपको, 4 साल के लिए। तो 4 के लिए सेल एड्रेस क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, D3। क्या लिख सकते हैं, D3 इंटू कितने, एक, ये तो D3 हो गया 4 साल, और हमें टोटल नंबर ऑफ मंथ्स निकालना है यहाँ पर ना। तो 12 से क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करना पड़ेगा। क्यों 12 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। एक साल में कितना होता है, 12 महीना होता है। तो टेन्योर गुने 12, ताकि नंबर ऑफ EMI मंथली निकल सके। फिर कॉमा देंगे इस जगह पर। इसके बाद हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, 4 लाख। उसके लिए सेल एड्रेस क्या ले सकते हैं, D2। यहां से फिर इसको ब्रैकेट बंद करेंगे हम और फिर इंटर करेंगे। अब हमारे सामने एक रिजल्ट आया है। अगर डॉलर साइन में रिजल्ट जब आएगा आपका, ऐसा जब भी हो कि आप जब आंसर दिए वो डॉलर साइन में अगर रिजल्ट आ रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना है। फिर फॉर्मेट सेल्स में जाकर यहां से हमें एक नंबर चुनना है, नॉर्मल नंबर चुनना है, और ये हमने अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से। तो हमारा EMI निकल के आ गया, जो हमें 4 लाख के लोन में पे करना है। कितना पे करना है मंथली, 9,765 रुपया 17 पैसा। सेम लोन का जब हम नॉर्मल प्रोसेस से लोन लिए, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उतने ही साल के लिए हमारा EMI आ रहा है 11,000 रुपया पर मंथ। उसी लोन को जब हम किसी बैंकिंग प्रोसेस से लेते हैं तो हमारा EMI आता है 9,765 रुपया। अगर इस लोन अमाउंट को हम 48 महीने तक चुकाते हैं तो हमारा 48 महीने का जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से होगा, 48 गुने, हम यहाँ E7 लिखकर इंटर करते हैं तो ये रिजल्ट आता है इस जगह पर 4,68,000 करके। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो हम कैलकुलेशन किए, जब हम बैंक से लोन लिए तो हमें कितना चुकाना पड़ रहा है, 4,68,000। कितना चुकाना पड़ रहा है, 4,68,000। और जब यही कैलकुलेशन हम किससे ले रहे हैं, जब यही लोन हमने किससे लिया, नॉर्मल बैंक, मतलब बैंक से लिया नॉर्मल प्रोसेस से, तो हमें कितना चुकाना पड़ा, 5,28,000। जब अमाउंट सेम है और टेन्योर भी एक जैसा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस से ये आएगा और बैंक प्रोसेस से ये आएगा। ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस में हमारा प्रिंसिपल वैल्यू फिक्स रहता है, लेकिन इस प्रोसेस में हमारा हर बार प्रिंसिपल वैल्यू घटता जाता है। इट मींस कहने का हुआ कि जब हम पहला EMI देंगे तो इस EMI में कुछ अमाउंट हमारा इंटरेस्ट भी है, कुछ हमारा अमाउंट क्या हमारा प्रिंसिपल भी है। तो जितना प्रिंसिपल हमने दिया, अगले EMI में वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन इस कैलकुलेशन में प्रिंसिपल अमाउंट बराबर रहता है। इट मींस आप आखिरी महीने का भी इंस्टॉलमेंट अगर दे रहे हैं तो उतना ही इंटरेस्ट आपको लग रहा है, इतना इंटरेस्ट आपको पहले महीना में लगा था। जबकि 47 महीने तक आपने लोन अगर दे दिया है तो कहीं ना कहीं आप पूरे लोन के पैसे को वापस कर चुके हैं उसको।
आपने क्या किया, पूरा पैसा वापस कर दिया, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो 1,28,000 क्या सिर्फ हमारा इंटरेस्ट है। अगर इस 1,28,000 को हम डिवाइड कर दें 48 से तो हमें एक मंथ का इंटरेस्ट निकल जाएगा, निकलेगा ना। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम इस 1,28,000 को डिवाइड करते हैं 12 से तो ये हमारा ये वैल्यू निकल के आ जाता है ना, ये सालाना हो गया। और क्योंकि हमें डिवाइड करना है 48 से तो ये मंथली हो गया 2666 रुपया, 2666। इट मींस 11,000 में 2,666 रुपया जो है वो हमारा सिर्फ इंटरेस्ट है। लेकिन आखिरी महीने में जब हम पूरा पैसा लगभग बैंक वो वापस कर चुके हैं इसको, फिर भी उस महीने में हमें इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 2,666 रुपया ही लग रहा है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू पहला मंथ से लेकर इंटरेस्ट वैल्यू दोनों बराबर रहेगा। लेकिन इस कैलकुलेशन में हर महीने हमारा प्रिंसिपल वैल्यू घटेगा। जब हर महीने हमारा प्रिंसिपल वैल्यू घटेगा तो हर महीने हमारा इंटरेस्ट भी घटेगा। और इसी कारण से हमारे सामने डिफरेंसेस सामने पड़ा हुआ है कि जब हम 4 लाख का लोन लेते हैं इस प्रोसेस से हमें 5,28,000 चुकाना होता है, लेकिन वही लोन जब हम बैंक से लेते हैं तो हमें ये चुकाना होता है 4,68,728 रुपया। 4,68,728 रुपया ये हमें लगभग चुकाना पड़ता है जब हम लोन पे करते हैं पूरा। अप्रोक्स अगर देखा जाए तो तकरीबन इन दोनों में अमाउंट के अकॉर्डिंग देखा है तो लगभग ये जो अमाउंट है ये अप्रोक्स 60,000 के करीब करीब होता है। ये तकरीबन 55 to 60,000 के बीच का ये गैप है जो हमें डिफरेंसेस दिखता है बैंक और नॉन बैंकिंग। लेकिन ये कैलकुलेशन बेस्ड होगा और ये नॉन कैलकुलेशन बेस्ड होगा। नॉन कैलकुलेशन बेस्ड कहने का मतलब हो गया कि यहां पर पीएमटी का रूल अप्लाई नहीं होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन करके हम अप्लाई किए हैं और इस जगह पर हमारा पीएमटी का रूल अप्लाई होगा ताकि हम इससे लोन का अमाउंट निकाल सकें। और सिर्फ इसका मंथली इंस्टॉलमेंट ही नहीं निकाल सकते। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम वो सारे इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं जो इंस्टॉलमेंट हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल में लोन का इंस्टॉलमेंट हम लोग कई तरीके से पे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस हमारा होता है वो हमेशा मंथली होता है कि हम ईएमआई मंथली देते हैं। कुछ कंडीशन में ईएमआई जो है वो हाफ ईयरली भी दिया जाता है, साल में 2 इंस्टॉलमेंट 6 महीने में इंस्टॉलमेंट देते हैं। कुछ कंडीशन में हमारा ये इंस्टॉलमेंट 3 महीने या 4 महीने जो क्वार्टरली भी कहते हैं। अगर हमें ईएमआई मंथली निकालना हो या हमें क्वार्टरली निकालना हो या हमें हाफ ईयरली निकालना हो या ईएमआई हमें वीकली निकालना हो, किसी भी कंडीशन में इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे और इसी तरीके से हम ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी लोन अमाउंट का। ठीक है, जो एक्सेल में अप्लाइड होता है और एक्सेल में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज के बाद जब कभी भी आपको लोन अमाउंट का अगर किसी का ईएमआई निकालना होगा तो आप इस मेथड को यूज करेंगे, इस मेथड को चुनेंगे। ठीक है, चलिए।